लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 89 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। घसीटा की बात सुनकर डॉक्टर सन्न रह गए। उनके शरीर में खून की गति रुक गई। परशुराम ने कहा, धीरज धरिए डॉक्टर साहब, ईश्वर का धन्यवाद है शारदा की इज्जत बच गई। पर मेरी इज्जत तो धूल में मिल गई। देखिए, जो होना था वो हो गया। इस भंगी के बच्चे पर मेरा पहले ही शक था। मैं जानता था कि ये एक शैतान आदमी है, पर किसे मालूम था कि ये भंगी है। तो अब क्या किया जाए? जरा फकीर चंद को बुला लाइए यहां। इस पर नजर रखो, निकलने न पाए। नहीं। परशुराम फकीर चंद को वहां बुला लाया। सब हकीकत सुन सुनकर लाला फकीर चंद मुंह बाए रह गए। उन्होंने खन्ना के पैरों पर सिर रखकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरा कसूर इतना भारी है कि उसकी कोई सजा नहीं, पर भगवान जानते हैं मैं ये नहीं जानता था कि वो भंगी है। डॉक्टर ने भर्राए गले से कहा, तुमने उसे अपना भांजा क्यों बताया था? मेरी अक्ल मारी गई थी। मैंने तो समझा था परदेशी आदमी है, भले घर का लड़का होगा। मुझ पर उसके एहसान थे, मैं ये भयानक भूल कर बैठा। रोने धोने से अब क्या होगा, ये कहो किया क्या जाए? लाला फकीर चंद प्रत्युत्पन्नमति थे, हौसले के आदमी थे। बोले, डॉक्टर साहब हौसला करो, ये भाई यहां खड़े हैं, शारदा के मास्टर ही है ना? हाँ, इनका नाम परशुराम है। अविवाहित है? हाँ। तो भाई परशुराम, तुम मेरी और डॉक्टर साहब की इज्जत रख लो, शारदा को भी बचा लो। अब तुम ही पार्टी पर बैठो। लाला फकीर चंद ने कंधे से दुपट्टा उतारकर परशुराम के कंधे पर डाल दिया और कहा, तुम मेरे भांजे हो भैया, देखना, इनकार न करना। फकीर चंद ने परशुराम के पैर पकड़ लिए। परशुराम ने कहा, सोचने विचारने का समय तो अब है नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। फकीर चंद ने घसीटा से कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, 100 रुपये इनाम दूंगा तुझे। उन्होंने कोठरी को ताला लगाया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, दूल्हे को साथ ले जाकर द्वाराचार करो, मैं तब तक उस भंगी के बच्चे से निपटता हूं। वे तेजी से वहां से चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 89 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।